हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर यूजीसी नेट के द्वारा जो 2025 में लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम या क्वेश्चन पेपर आयोजित हो चुका है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। और यह जो है 2025 की हमारी अंतिम वीडियो या फिर लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस सेशन है उनमें हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। क्लियर। अब लगभग यहां पर हमारे पास सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस और रिमेनिंग रह गए हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी और सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते से ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहां पर जो 2025 दिसंबर में जो पेपर है जिसका आयोजन यहां पर 2 जनवरी 2026 को यानी कि आज होने वाला है, हम सीधे उस पेपर को उठा के अपना यहां पर 2026 की जून की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुटने वाले हैं। हमारा मेन फोकस जो रहेगा फिर यहां पर 2026 का जो जून में आयोजित होने वाला एग्जाम है वहां पर हमारा मेन फोकस होने वाला है। क्लियर है ना? तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहां पर जो क्वेश्चन है वो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, कल तक जो है कल यहां पर हमने ये जितने भी यहां पर जो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव थे और ये ई गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव किससे क्या क्या चीजें रिलेट करते थे वो हमने यहां पे सॉल्व कर लिए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 131 यानी कि 131। तो 131 में यहां पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैच द मार्क 21 एलिमेंट्स। यहां पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मैच द मार्क 21 एलिमेंट्स लिस्ट 1 विथ करेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट लिस्ट 2। ठीक है, यहां पे जो मार्क 21 है, ध्यान देना, यहां पर जो मार्क 21 है दोस्तों, यहां पर मार्क 21 जो एलिमेंट है, ठीक है, यहां पर मार्क 21 के टैक्स हमें दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं यहां पर मार्क 21 के? तो यहां पर हमें ना मार्क 21 के दोस्तों टैक्स दिए हुए हैं। अब उन टैक्स के आधार पे हमें मिलान करना है कि यहां पर जो पर्सनल मेन एंट्री है उसका यहां पर टैग क्या होने वाला है। दूसरा, जैसे कि यहां पर जो पर्सनल सब्जेक्ट हेडिंग जो दिया हुआ है उसका यहां पर टैग क्या होने वाला है। थर्ड, और आगे चले, पर्सनल एडेड एंट्री का टैग क्या होने वाला है। और फोर्थ यहां पर दिया हुआ है दोस्तों बिब्लियोग्राफिक टाइटल का टैग क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है दोस्तों पर्सनल मेन एंट्री यानी कि व्यक्तिगत मुख्य प्रविष्टि। इसके टैग की अगर हम बात करें तो पर्सनल मेन एंट्री के लिए हमेशा जो टैग का यूज किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है 100। क्लियर है? और आगे चले दोस्तों, फिर नेक्स्ट है यहां पर पर्सनल सब्जेक्ट हेडिंग। पर्सनल सब्जेक्ट हेडिंग की टैग की अगर हम यहां पर बात करें तो इसके लिए यहां पर दोस्तों 600 टैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यहां पर पर्सनल एडेड एंट्री। यहां पर हम पर्सनल एडेड एंट्री की बात करें तो यहां पर जिस टैग का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है 700 टैग का। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों यहां पर जो आता है वो आता है बिब्लियोग्राफिक टाइटल। बिब्लियोग्राफिक टाइटल की अगर हम यहां पर बात करें तो उसके लिए यहां पर जो टैग यूज किया जाता है वो यहां पर 245 टैग का यूज किया जाता है। यहां पर जो मार्क 21 है, ध्यान देना, यहां पर दोस्तों जो मार्क 21 है उससे रिलेटेड यहां पर कितने टैग्स का, ठीक है, कितने टैग्स का यहां पर मिलान किया जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि पर्सनल मेन एंट्री का जो टैग है वो 100 है। यहां पर देखा हमने जो पर्सनल सब्जेक्ट हेडिंग होने वाला है उसका जो टैग है वो 600 है। फिर और आगे चले, हमने पर्सनल एडेड एंट्री की बात की तो पर्सनल एडेड एंट्री का जो टैग होने वाला है वो 700 होने वाला है। फिर और आगे हमने बिब्लियोग्राफिक टाइटल की बात की तो उसका जो टैग होने वाला है यहां पर 245 होने वाला है। एक सेकेंड, सॉरी। क्लियर है? तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो यहां पर जो मार्क 21 है उनके साथ साथ यहां पर कौन कौन से करस्पॉन्डिंग टैग्स का दोस्तों प्रयोग किया जाता है वो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है।
क्लियरली मेंशन है और सिंपल एक डायरेक्टली यहां पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एक तरीके से निकल के आता है कि यहां पर जो मार्क 21 एलिमेंट यानी कि मार्क 21 तत्व है उनके साथ में यहां पर कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग टैग्स का यूज किया जा रहा है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। टैग से आयोजित होने वाला क्वेश्चन है, यहां पर देखो उनके उद्देश्य सदृश टैग आपसे पूछे गए, ये हिंदी में भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आयोजित आयोजित बोल रहे हैं, एक सेकेंड सॉरी, क्वेश्चन नंबर 132 हम डिस्कस करेंगे। यहां पर जो आईएसबी मॉडल होता है, ठीक है, कई बार आपकी इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दी होती है दोस्तों, आईएसबी मॉडल। सिर्फ आपको इतना लिखा होगा यहां पर आईएसबी मॉडल। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम यहां पर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यहां पर इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल। क्या इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? यहां पर इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये मॉडल देखो यहां पर, ये सारे नीचे यहां पर आईएसबी लिखा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहां पर इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल के साथ साथ उनकी क्या क्या करेस्पॉन्डिंग थ्योरीज यहां पर आपको दी गई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल से तात्पर्य अगर हम देखें तो सूचना खोज व्यवहार, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इसका जो तात्पर्य है वो है यहां पर दोस्तों, ध्यान देना, सूचना खोज व्यवहार। सूचना खोज व्यवहार जो है वो इसका तात्पर्य। सबसे पहला जो मॉडल है वो है यहां पर विल्सन मॉडल ऑफ आईएसबी, यानी कि विल्सन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल। ठीक है, यह जो मॉडल है, ध्यान देना, यह मॉडल हमेशा थ्री फोल्ड व्यू प्रदान करता है। ठीक है, क्या व्यू प्रदान करता है ये मॉडल? हमेशा ध्यान देना, विल्सन मॉडल ऑफ आईएसबी जो है ये हमेशा थ्री फोल्ड व्यू मॉडल प्रदान करता है। यहां पर थ्री फोल्ड व्यू मॉडल से तात्पर्य यह है कि यह जो है किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन सीकिंग करने में यहां पर उसके कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, उसके साथ साथ उसके सिस्टम की बात करता है और उसके साथ साथ यहां पर इंफॉर्मेशन सोर्सेस की भी यहां पर बात करता है। ठीक है, यानी कि यह मॉडल सूचना खोज के संदर्भ में संदर्भ प्रणाली सूचना स्रोत पर थ्री फोल्डेड यानी कि 3 गुना दृष्टिकोण यहां पर प्रदान करने की बात करता है। क्लियर है? तो विल्सन मॉडल ऑफ आईएसबी संबंधित हो जाएगा यहां पर थ्री फोल्ड व्यू से। किस चीज से? यहां पर थ्री फोल्ड व्यू ऑन इंफॉर्मेशन सीकिंग से, जिसमें हमें कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा, सिस्टम देखने को मिलेगा और थर्ड जो है हमें यहां पर इंफॉर्मेशन सोर्सेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर डेरिन मॉडल ऑफ आईएसबी। ठीक है, डेरिन मॉडल ऑफ आईएसबी है, ध्यान देना, ये हमेशा सेंस मेकिंग पर बात करता है। किस चीज पर ये बात करता है? ये हमेशा दोस्तों ध्यान देना, ये हमेशा सेंस मेकिंग पर बात करता है, यानी कि ये सेंस मेकिंग अप्रोच बेस्ड है, जिसमें हमेशा सिचुएशन होती है, गैप होती है और यहां पर आउटकम होता है। किसी भी चीज की सिचुएशन देखने को मिलती है आपको, उसके साथ साथ यहां पर गैप देखने को मिलता है और लास्ट में अगर हम यहां पर बात करें तो उस चीज का आउटकम हमें दिखाई देता है। क्लियर है? तो सेंस मेकिंग अप्रोच बेस्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें 3 चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली जो निकल के आ रही है वो है सिचुएशन, दूसरा है दोस्तों यहां पर गैप और थर्ड है यहां पर आउटकम 3 की एलिमेंट्स। क्लियर अंडरस्टैंडिंग है? तो साइंस मेकिंग अप्रोच आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या क्या 3 चीजें? सिचुएशन है, गैप है, आउटकम 3 की एलिमेंट्स है। ये 3 चीजें आपको यहां पर डेरिन मॉडल में दिखाई दे रही है और यह जो अप्रोच है दोस्तों, ध्यान देना, ये साइंस मेकिंग अप्रोच है। तो यहां पर डेरिन मॉडल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों कुल्थस मॉडल ऑफ आईएसबी। यहां पर ये जो मॉडल है ये फीलिंग से जुड़ा है। ठीक है, फीलिंग्स के साथ साथ यह जो मॉडल है ये थॉट से जुड़ा हुआ है। थॉट्स के साथ साथ ये जो मॉडल है, ठीक है, सबसे पहले तो फीलिंग से, थॉट्स के, और उसके साथ साथ यहां पर ये जो मॉडल है ये कार्यों के जुड़ाव पर केंद्रित है, यानी कि ये एक्शंस के बेस्ड पर केंद्रित है, लेकिन ये कॉग्निटिव नहीं है, यानी कि ये संज्ञानात्मक या फिर काल्पनिक नहीं है। ठीक है, तो कुल्थाउ मॉडल ऑफ आईएसबी भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना। और नेक्स्ट जो मॉडल है यहां पर, नेक्स्ट मॉडल है दोस्तों यहां पर मैरिशीनियस मॉडल ऑफ आईएसबी। मैरिशीनियस मॉडल ऑफ आईएसबी की बात करें तो यह विशेष रूप से
इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया गया एक मॉडल है और इसमें यहां पर 8 उप प्रक्रियाएं शामिल हैं, यानी कि कॉन्सिस्ट ऑफ 8 सब प्रोसेस, और ये टेलर टू इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट द प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1। तो ये चारों मॉडल्स किस किस चीज से अप्रोच रखते हैं, उनकी करेस्पॉन्डिंग थ्योरीज यहां पर क्या है, ये चारों मॉडल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चारों मॉडल्स इस क्वेश्चन में हमने चारों मॉडल्स को डिटेल्ड में समझ लिया कि ये जो मॉडल है ये किस चीज से रिलेट रख रहा है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है यहां पर 2 मॉडल कट करके नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है वहां पे कोई 2 मॉडल और ऐड करके पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चंस और ये मॉडल्स जितने भी हैं, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल की जो थ्योरी है अपने आप में वो थ्योरी ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। क्लियर है ना? चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर इसका ऑप्शन टिक कर दे। ठीक है, देखो ए का यहां पर 4th था, बी का 3rd था, सी का 2nd था और डी का 1 था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहां पर 133। यहां पर मैच द सेक्शन दिया गया है और जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो हमारा एक्ट है, उसमें यहां पर कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, किस किस प्रोविजन में कौन कौन से सेक्शन से यहां पर संबंधित है। आरटीआई के सेक्शन की यहां पर धाराएं आपसे पूछ ली गई हैं और उन धाराओं में या फिर उन सेक्शंस में क्या क्या प्रोविजन आपको दिए गए वो आपसे पूछ लिए गए। तो सबसे पहला है दोस्तों यहां पर सेक्शन 4 यानी कि धारा 4। यह जो है ध्यान देना, ये ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है, यानी कि ये जितने भी यहां पर सार्वजनिक अधिकारियों की बाध्यता होती है उनसे यहां पर संबंधित है। जितनी भी यहां पर सार्वजनिक अधिकारियों की जो बाध्यता होती है, ये यहां पर सार्वजनिक अधिकारियों की बाध्यता से संबंध रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। ये ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज यानी कि यह जो है सार्वजनिक अधिकारियों की बाध्यता से संबंधित है और यह जो है यहां पर सेक्शन 4 में इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर सेक्शन 6 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मतलब ये सूचना, किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, यहां पर किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन या फिर आप उसे सूचना कह सकते हो, यहां पर ये उस इंफॉर्मेशन या फिर सूचना प्राप्त करने की, अनुरोध करने की जो प्रक्रिया है। आप यहां पर सभी लोग जो आरटीआई लगाते हो ना किसी भी चीज के लेके, तो यहां पर जो कौन से सेक्शन में इसकी बात की गई है, तो इसकी बात यहां पर दोस्तों सेक्शन 6 में की गई है, प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी प्रकार की सूचना आपने यहां पर रिक्वेस्ट की गई है उसको जानने के लिए प्रोसीजर, एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करने की यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सेक्शन 8। सेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो यह सूचना के प्रकटीकरण से छूट है। कई सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि यहां पर इंडियन आर्मी, ठीक है, नेवी से संबंधित सूचना, उन पे यहां पर उनकी जानकारी यहां पर सार्वजनिक नहीं की जा सकती है कभी भी। यहां पर 352, 356, 360 जो संविधान के अनुच्छेद है, यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जब चीजें होती हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑल द थिंग्स आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोजर, ठीक है, यहां पर उन चीजों में कोई सारी या बहुत सारी चीजों का एग्जेम्पशंस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां पर जो सेक्शन 8 होने वाला है वो यहां पर होने वाला है एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर से रिलेटेड। क्लियर है? और नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है यहां पर पृथक्करण से संबंधित है, यानी कि पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। लेकिन यह विकल्पों के अनुसार देखो तो ये दंड या अन्य प्रावधानों के साथ साथ मेनली अगर ये बात की तो यहां पर पेनल्टीज की बात की गई है
किस चीज की बात की गई सेक्शन 10 में? तो सेक्शन 10 में पेनल्टीज की बात की गई है। तो ये चारों सेक्शंस अपन ने डिस्कस कर लिए, सेक्शन 4, 6, 8 और 10। यहां पर किस किस सेक्शंस में क्या क्या प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस हमने देख लिए गए। और यहां पर जो सेक्शन 6 है, प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ सेक्शन 8 जो एग्जाम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर, ये दोनों ही सेक्शंस यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल की बात की जा रही है, यानी कि ज्ञान प्रबंध मॉडल के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। और उस ज्ञान प्रबंध मॉडल में, या फिर आप कह सकते हो उस नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल में क्या क्या रिस्पेक्टिव अप्रोच यहां पर दी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां पर अलग अलग लिस्ट 1 है और उनकी अप्रोच, ठीक है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उन दृष्टिकोण की यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहला है वोन क्रुग एंड रूस। ठीक है, इनका जो यहां पर दृष्टिकोण है दोस्तों, वो है यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, क्या है यहां पर इनका मॉडल? ऑर्गेनाइजेशनल एपिस्टेमोलॉजी। और ऑर्गेनाइजेशनल एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो यह एक प्रकार की जो संगठनात्मक महामारी विज्ञान के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ये संगठनात्मक यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक महामारी विज्ञान यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जो बात कर रहे हैं यहां पर वॉन क्रुग एंड रूस, उसके बारे में बात की गई। नेक्स्ट यहां पर WIIG। ठीक है, इनका मॉडल यहां पर ज्ञान को सिंक्रोनाइज करने के लिए, जितना भी नॉलेज है उस नॉलेज को प्रॉपर वे में सिंक्रोनाइज करने के लिए या फिर वर्गीकृत करने के लिए केंद्रित है। तो जो WIIG मॉडल है यहां पर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड। थर्ड है यहां पर नोनाका एंड टाक्यूची। ठीक है, नोनाका एंड टाक्यूची की बात करें तो इनका मॉडल यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। और इनका जो मॉडल है यहां पर सोशलाइजेशन, यहां पर दोस्तों जो इनका मॉडल होने वाला है, इनका जो मॉडल है, ध्यान देना, इनका मॉडल यहां पर सोशलाइजेशन समाजीकरण से शुरू होता है। इनका मॉडल यहां पर सोशलाइजेशन या फिर समाजीकरण से शुरू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोनाका एंड टाक्यूची मॉडल भी ध्यान रखना, सोशलाइजेशन। और नेक्स्ट यहां पर छू, इनका जो मॉडल है यहां पर सेंस मेकिंग, यानी कि किसी भी चीज के बारे में सेंसिबल बनाना, या फिर उसके साथ साथ आप कह सकते हो यहां पर अर्थबोध कराने की प्रक्रिया। क्या चीज कराने की प्रक्रिया? तो यहां पर अर्थबोध कराने की प्रक्रिया पर आधारित है। अर्थबोध कराने की प्रक्रिया पर आधारित है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थबोध कराने की प्रक्रिया पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3। चले नेक्स्ट, चलो 135 डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर RSS फीड के जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि घटक हैं, उनके यहां पर रेस्पेक्टिव फंक्शन यानी कि उनके यहां पर संबंधित कार्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात की गई है चैनल। तो चैनल क्या करता है? यह पूरे फील्ड का मेन कंटेनर होता है। ध्यान देना, ये पूरे फीड का चैनल जो होता है, ये किसी भी चीज के फीड का मेन कंटेनर होता है जिसमें यहां पर मेटा डेटा शामिल होता है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कंटेनर ऑफ ओवरऑल फीड मेटा डेटा। और नेक्स्ट दूसरा है यहां पर आइटम। कौन सा? यहां पर आइटम। आइटम की अगर हम यहां पर बात करें तो ये फीड के भीतर, ध्यान देना, ये फीड के भीतर, ठीक है, यह फीड के भीतर एक प्रकार की इंडिविजुअल एंट्री यहां पर रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल एंट्री आर्टिकल इन अ फीड। ठीक है, आइटम की बात की जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर एनक्लोजर। एनक्लोजर की बात करें तो इसका उपयोग हमेशा यहां पर मल्टीमीडिया जो फाइल्स होती हैं, ऑडियो वीडियो होती हैं, उनको अटैचमेंट करने के लिए यहां पर एनक्लोजर का प्रयोग किया जाता है। और गड की अगर हम बात करें तो ये यूनिक आईडी होती है एक हर एक एंट्री के लिए, यानी कि प्रत्येक प्रविष्टि के लिए, यानी कि प्रत्येक प्रविष्टि यानी कि ईच एंट्री के लिए एक प्रकार की विशेष पहचान यहां पर बन के आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, यहां पर ये हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग हिंदी में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 136। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप लोग इसके साथ साथ ना यहां पर आंसर्स देने की भी ट्राई करा करो, क्योंकि जब तक आंसर्स नहीं दोगे ना चीजें समझ नहीं आएंगी। आंसर्स देना तो जरूरी है। देखो दोस्तों,
ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करो ताकि जितने भी आपके जो पहचान के दोस्त लोग हैं उनको भी यहाँ तक मदद पहुंच सके। ठीक है, जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, चाहे ना हम हमारे साथ साथ हमारे भाई बंधुओं का भी विकास हो। ठीक है, देखो अगर आप ये सोचने से कभी कुछ नहीं होता, ध्यान देना। अगर हम ये सोचते हैं ना नहीं नहीं ये कंपटीशन बढ़ जाए, कभी कुछ कंपटीशन नहीं बढ़ता, ये सिर्फ हमें लगता है। ठीक है, कंपटीशन ऑलरेडी इतना है वो आप पता भी नहीं है आप लोगों को, है ना, तो जरूरी नहीं है आपके सारा कंपटीशन आपके दोस्त से ही हो। तो यहां पर जो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशंस है उनके बारे में यहां पर कौन कौन से एसोसिएटेड कैनन्स हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, ये कैनन क्लासिफिकेशन से अगर आपने मेरी पूरी सीरीज देखी होगी तो एक ही टर्म से यहां पर कैनन क्लासिफिकेशन से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मुझे लगता है आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला दोस्तों यहां पर है कैनन ऑफ आइडियल प्लेन। कैनन और आइडियल प्लेन की यहां पर संख्या है यहां पर 15। ठीक है, ये जो वैचारिक धरातल के सिद्धांत है उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है और इनकी जो यहां पर संख्या है वो है 15। और नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन। ठीक है, यह जो है इनकी संख्या की बात की जाए तो कैनन्स ऑफ वर्बल प्लान की जो संख्या है वो है यहां पर 4। और थर्ड है दोस्तों यहां पर कैनन्स ऑफ नोटेशनल प्लेन, इनकी संख्या यहां पर 24 है। कितनी है यहां पर 24। और फोर्थ यहां पर कैनन्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या जो है यहां पर 3 है। ठीक है, तो यहां पर एक कैनन्स क्लासिफिकेशन की जो संख्या है वो सारी की सारी संख्या आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेक्नोलॉजी से संबंधित है कि कौन कौन सी तकनीक के उनके प्रोपाउंडर हैं, यानी कि उनके प्रतिपादक कौन है। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर बार कोड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो वाला बार मत समझना, बहुत सारे लोग वो वाला बार समझोगे, वो वाला बार नहीं है, बार कोड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था। जो बार कोड आप स्कैन करते हो ना, तो बार कोड टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार है दोस्तों उसके जो प्रोपाउंडर हैं वो है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड वर्नर्ड सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर RFID टेक्नोलॉजी। इसके यहां पर प्रोपाउंडर की बात करें तो RFID जो टेक्नोलॉजी है इसका जो श्रेय है रे थ्योरीज रे टेक को यहां पर जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर क्यूआर कोड का प्रोपाउंडर का श्रेय यहां पर डेंशन वेव को जाता है। और नेक्स्ट है यहां पर ध्यान देना बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, इसका जो श्रेय है यहां पर सर विलियम हर्शेल को यहां पर इसका श्रेय जाता है। तो आप लोग टिक कर लेना इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर 138 पे 138 पे यहां पर मैच माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जितने भी दोस्तों यहां पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनकी यहां पर कब स्थापना हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला यहां पर रिचर्ड स्टॉलमैन फॉर्म्ड GNU प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी यहां पर 1983 में। कौन सा यहां पर रिचर्ड स्टॉलमैन फाउंडेड GNU प्रोजेक्ट। दूसरा है दोस्तों यहां पर क्रिएशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसकी स्थापना यहां पर 1985 में की गई थी। और थर्ड है दोस्तों यहां पर डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स कर्नल बाय लिनक्स टॉरवेल्ड्स। इसकी स्थापना यहां पर 1991 में की गई थी। और फोर्थ है दोस्तों यहां पर ओपन सोर्स इनिशिएटिव फॉर्म्ड बाय एरिक रेमंड। इसकी जो स्थापना यहां पर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है, तो डायरेक्ट इसकी स्थापना से जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऐसा करते हैं एक आपके लिए पूरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो सकते हैं वो एक ही जगह इकट्ठा करके मैं आपको यूट्यूब पर डिलीवर कर देता हूं। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया तरीके से हमारे ऑलरेडी कोर्सेज जो चल रहे हैं उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो नेक्स्ट जो टैग है यहां पर मैच द मार्क फॉर्मेट डेटा विद करेस्पॉन्डिंग मार्क टैग। एक और यहां पर क्वेश्चन मार्क टैग से पूछ लिया गया। थोड़ा सा फास्ट लग सकता है आप लोगों को, फास्ट होने का वजह यह कि समय कम है। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन फिक्स्ड फील्ड की यहां पर बात की जा रही है। इसका जो टैग है यहां पर 007 इसका टैग है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर पेटेंट कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इसका जो टैग है दोस्तों यहां पर 013 इसका टैग है। और थर्ड है यहां पर क्रिएशन रेफरेंस नोट। इसके टैग की अगर हम यहां पर बात करें तो 510 यहां पर क्रिएशन रेफरेंस टैग का टैग है। और नॉन मार्क इंफॉर्मेशन फील्ड के टैग की बात करें तो उसका जो टैग है दोस्तों वो है 887। क्लियर है,
चलो लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ क्वेश्चन है वो लोग आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप अगर 141 पे जाओगे तो ये हमारे पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो गए। यहाँ पर आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये नॉन मैट्रिक्स पैटर्न का पैसेज है, आपको पैसेज से क्वेश्चंस देखने और टिक करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके पैसेज से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। तो मैं आपको लास्ट ये क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। अपना यहाँ पर 2025 का जो यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरी सीरीज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब आज ही जो आपका एग्जाम होगा उसके बारे में अपन 1 या 2 दिन बाद जैसी एग्जाम आपका डल जाएगा उस एग्जाम के बारे में अपन यहां पर पूरी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट डेटा मार्क टैग की सूची की तो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट यहां पर 140 है। ठीक है, मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च लिस्ट 1 विथ इट्स करेस्पॉन्डिंग रिसर्च मैथडोलॉजी टर्म। ठीक है, यहां पर रिसर्च मैथडोलॉजी की बात की जा रही है, तो सबसे पहले यहां पर पूछा जा रहा है इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक केस और फिनोमेना, यानी कि किसी विशिष्ट मामले में केस स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको भाई उस फिनोमेना को सबसे पहले तो हम केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक केस फिनोमेना में एक लंबा एक्सप्लोरेशन चाहते हैं तो उस चीज को हम डेफिनेटली, हम सबको पता है कि उसे हम केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में संबंध स्थापित करना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों यहां पर क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, और नंबर 3 है यहां पर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन थ्रू क्वेश्चनर्स और इंटरव्यू, तो ये क्या कहता है, हमें सबको पता है ये कहा जाता है सर्वे रिसर्च, यानी कि सर्वेक्षण अनुसंधान। और लास्ट है दोस्तों यहां पर यूजिंग न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग करना, यह कहलाता है यहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च करना। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये तो सिर्फ नाम से ही बन जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली ये यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर नाम से बनने वाला क्वेश्चन है। तो ये 2025 की दोस्तों हमने ये सीरीज यहां पर पूरी कंप्लीट यहां पर कर ली है। ठीक है, यहां पर हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो चुके हैं, पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, और ये सीरीज डेफिनेटली आपको एग्जाम में ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। रीजन ये है क्योंकि ये सीरीज से हमें पूरा पैटर्न समझने में हेल्प मिली है कि हमारे एग्जाम में पैटर्न कैसा होता है, और अगर हम किसी भी एग्जाम में आने से पहले उसके पैटर्न को यहां पर डिकोड कर लें तो यहां पर दोस्तों कंप्लीट पैटर्न हमें अगर समझ आ जाए तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना आसान यहां पर हो जाता है। समझ गए? ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है अपनी, ये पूरे क्वेश्चंस क्लियर है। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डला दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग यहां पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और किसी भी प्रकार के कोर्सेज, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, अभी इनकी टियर 2 के लिए स्पेशल क्लासेस, स्पेशल बैचेस जो है वो ऑलरेडी हमारे कोर्सेज मॉड्यूल्स में चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो बिहार में लेट नोटिफिकेशन, हिमाचल प्रदेश में नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, अभी मैं सीबीएसई में जो यहां पर लाइब्रेरियन की भर्ती आई है, उन सारे रिलेटेड कोर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे बीएसआई एकेडमी पे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो, और कोर्सेज बहुत बहुत नॉर्मल फीस में। ठीक है, एक इतनी कम फीस में जब आप सिलेक्ट होगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कोई ज्यादा अमाउंट था ही नहीं। आज आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन किसी भी बड़ी मंजिल को यहां पर चुनने के लिए हमें छोटे छोटे कदम जरूर उठाने पड़ते हैं। तो देरी मत करो, यहां पर 2026 आ गया है, और आज एक दिन हमने 2026 का निकाल दिया है, और आज यहां पर 2 जनवरी 2026 हो चुकी है। तो एक मजबूत रिजोल्यूशन की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो सभी लोग आप बीएसआई एकेडमी से जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर जितनी भी फर्दर अपडेट्स है वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है। ठीक है, वहां पर रेगुलर बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाते हैं, तो आपकी रेगुलर बेस पे रोज टेस्टिंग और प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, और जितने भी अन्य भर्तियों से संबंधित, जो लाइब्रेरियन से संबंधित भर्ती हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन या अधिसूचना, सारी की सारी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था यहाँ पर कि सर यहाँ पर 2024 2023 के भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करा लो। तो डेफिनेटली ये चैनल मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं कि बीएसआई एकेडमी का जो चैनल है वो आप लोगों के लिए बना है, वो आप लोगों के हित के लिए बना है, ना कि मेरे लिए।
ठीक है, तो डेफिनेटली वो जो आपकी डिमांड है वो जरूर यहां पर पूरी की जाएगी, समय लगेगा लेकिन सारी डिमांड आपकी यहां पर पूरी की जाएगी। चलो बाय बाय, थैंक यू।